His Grace, His Grace वेदांत चैतन्य प्रभु जी आज के सेशन में हमें गाइड करेंगे. So प्रभु जी is connected to ISKCON Noida with since more than 10 years. So हरे कृष्णा. मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा. Okay, yes. So yes, Prabhuji by profession he was an IITian. He did his MTech from IIT Kanpur, and then after that he worked couple of years in corporate sector. He worked with Samsung India Electronics Limited as a senior engineer, and after that, seeing the condition of modern youth, especially in the modern world, youth are very much stressed in anxiety. So Prabhuji dedicated his life to guide the youth, especially on the teachings based on the teachings of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. So Prabhuji currently guiding thousands of youths in Delhi NCR region, and also he's serving as co-president of ISKCON Temple Noida. So today we have this great opportunity to hear from Prabhuji on the topic positive thinker. We are starting new course today. So welcome all of you, and over to you Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सो मंगलाचरण बात करेंगे. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदामह्यं ददाति श्रीकान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं अन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते रूपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी. हरे कृष्णा. हम सभी का स्वागत करते हैं इस पॉजिटिव थिंकर कोर्स. अभी हम शुरुआत कर रहे हैं आप सभी के लिए. वैसे अभी तक आप लोग एक बड़े ग्रुप के साथ थे. अभी उसी को ही हम इस प्रकार से 2 भागों में किया, जिसमें एक्सक्लूसिवली यूथ को हम इस प्रकार के ग्रुप में हमने रखा है. एंड आपके लिए पॉजिटिव थिंकर कोर्स है स्पेशली, तो ये कुछ समय चलेगा. तो ये कोर्स आज से हम स्टार्ट करेंगे. लगभग एक क्लास कंप्लीट करने में हमें मे भी 2 सेशंस लगेगा. तो उस प्रकार से 6 चैप्टर्स है. लगभग हम 12 सेशंस में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे. तो ये सेशंस में इट विल बी नॉट सिंपली, मतलब ये जो सेशंस है, बिकॉज आप काफ़ी समय से अभी ऑलरेडी अटेंड कर ही रहे हैं. तो इन सेशंस में आपको भी इन्वॉल्व होना होगा. बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस वगैरह आएंगी, मैच द फॉलोइंग, ब्लैंक्स इत्यादि. व्हाटएवर पहले हम डिस्कस करेंगे, उसी डिस्कशन के आधार पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएगा बीच में. तो उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होगा. तो उस प्रकार से आप लोग एक्टिव रहिए इसमें. ओके. वो पैसिव मोड में मत रहिए. लिसनर्स की तरह आप लोग सुनते थे, बट अभी एक्टिव लिसनर्स की रोल आपको लेना होगा. ओके. हम अभी
मतलब पूछते रहेंगे बीच बीच में, तो आप लोग बताइएगा। हम आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे। प्रेजेंटेशन भी ठीक है, विल सी व्हाट कैन बी डन। हरे कृष्णा यस, ये प्रार्थना है जो हम हर बार पढ़ते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये गुरुजनों को प्रणाम करते हुए ये मंत्र पढ़ा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, मेरा आंखें जो है वो अंधे हो चुकी है। किस वजह से? अज्ञान की तिमिर लग के, अज्ञान की वजह से मेरा आंखें जो है अंधे हो चुकी है। तो इसलिए गुरु क्या करते हैं, ज्ञान की अंजन मतलब ऑइंटमेंट लगाकर चक्षुर उन्मीलितम येन, हमारी आंखों को खोलते हैं। तो वैसा गुरु को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, वैसा गुरु को हम प्रणाम कर रहे हैं करके इस श्लोका की बहुत संक्षिप्त में अनुवाद है। ये आपके साथ ये प्रेयर्स वगैरह हम आपको में भी भिजवाएंगे, ताकि आप लोग हमारे साथ साथ भी आप लोग भी पढ़ सके। अक्रूनाथ कृष्ण बाबू, उनको सभी लोगों को मंगलाचरण बाद में भेज सकते हैं, जिससे people can decide with me next time onwards. Yes, Prabhuji, sure. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, ये पंच तत्व मंत्र जो आप लोग प्रतिदिन जप करने के पहले पढ़ते हैं, ये 5 लोग हैं जिनका ही स्मरण हम इस मंत्र की उच्चारण के द्वारा हम करते हैं। यही 5 लोग हैं जो कि 500 साल पहले प्रकट हुए हैं। इनकी विशेष योगदान यही था। शास्त्रों में बताया कि हरिनाम संकीर्तन को बहुत ही विस्तृत रूप से उन लोगों ने प्रचार किया है। तो आज का दिन हम लोग इस प्रकार से संकीर्तन में भाग लेने का मुख्य कारण यही है। एंड वैसा शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार आप लोग बाद में समझेंगे। जो बीच में जो दोनों हाथ खड़े रखे हैं, तो इन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है, जो कि भगवान कृष्ण ही है, भगवान कृष्ण ही है। और उनके बगल में जो नीले धोती में है वो नित्यानंद प्रभु, और उनके बगल में जो अद्वैत आचार्य। मेरा कर्सर आपको दिखाई पड़ता है? अद्वैत आचार्य, एंड इस तरह श्रीवास पंडित है। यस प्रभु जी। या सॉरी, गदाधर पंडित है, एंड फिर उनके बगल में हाथ जोड़कर जो है उन्हें श्रीवास पंडित कहा जाता है। इन 5 लोगों को पंच तत्व कहा जाता है। ये पंच तत्व मंत्र कहा जाता है इस मंत्र को। इस प्रकार से ये 5 लोगों की हम धन्यवाद देते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए हम भगवान के नाम से। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये पहले वाले कौन थे जो सबसे लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, ये जो लेफ्ट स्टार्टिंग में लेफ्ट की तरफ, ये कौन है? लेफ्ट जो अद्वैत आचार्य। अच्छा, अद्वैत आचार्य है। ये मंत्र तो आप सभी लोग जानते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, जैसा मतलब, तो इस भगवत गीता इस सेशन के अंतर्गत हम भगवत गीता समझने के लिए जिस प्रकार की भाव की जरूरत पड़ती है, तो उन भावनाओं की या उस व्हाट इज द मूड, व्हाट इज द स्पिरिट फॉर अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता, ये चर्चा करेंगे। बिकॉज वैसा भगवत गीता तो अनेकों लोग उसके अध्ययन करते हैं, बट बहुत विरला ही कोई इसे समझ पाते हैं। कई लोग ऐसे भी है कि जिनको 700 के 700 श्लोक याद है,
बट उन्हें ये नहीं पता है कि भगवद गीता का सार क्या है। और कई लोग यहाँ तक भी 700 श्लोक याद करने की बात तो दूर की है, 700 श्लोकों पे लोगों ने अनुवाद और टीकाएं लिखी हैं, एक्सप्लेनेशन लिखे हैं, बट फिर भी ये कहा जा सकता है कि उन्हें भगवद गीता कुछ भी समझ में नहीं आया। उस प्रकार की अनुवाद तो सैकड़ों की संख्या में है आज के समय पे। तो ये सारा, इन सभी लोग इतने बुद्धिमान लोग और पंडित होते हुए भी इस प्रकार से भगवद गीता नहीं समझने का मुख्य कारण यही है, स्पिरिट की अभाव है। स्पिरिट की अभाव है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करने के लिए स्पिरिट बहुत महत्वपूर्ण है। Unless and until the mood is right, set right, until then the scriptures are not going to reveal themselves onto you. शास्त्र अपने आप को प्रकट होने नहीं देंगे, बिकॉज ये कोई मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज नहीं है जो कि आप रट्टा मारकर याद कर ले। डेफिनेटली ये भी आप रट्टा मारकर याद तो कर लेंगे, बट इसकी जो असली फायदा, जो इसके अर्थ को समझकर, इसके भाव को समझकर अपने जीवन में उतारने की विषय में, वो तो कभी संभव नहीं होगी जब तक हम भगवद गीता को एक सही प्रामाणिक भाव के साथ उसे अप्रोच ना करें। तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ वी एट ऑल वांट टू अंडरस्टैंड भगवद गीता इन आवर लाइफ, अगर हमें भगवद गीता को समझना है आगे जाकर, तो उसकी सही प्रकार के भाव को धारण करना बहुत अनिवार्य है। इसलिए ये भाव क्या है, अर्जुन कैसे समझ पाया, अर्जुन के अंदर किस प्रकार की भावना थी, जिसको भगवान ने अप्रिशिएट करके भगवान ने भगवद गीता उन्हें समझाया। तो ये सारे चीजें आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला हम भगवद गीता की महत्व सारा वैदिक शास्त्रों के बीच में क्या है ये समझेंगे। बिकॉज हमारे अनेक वैदिक शास्त्र है, 4 वेद है, 18 उपनिषद है, 18 पुराण है, 160 उपनिषद है, और इस प्रकार से महाभारत है, रामायण है, श्रीमद् भागवत है। तो इस प्रकार से गिनने के लिए आपका जीवन निकल जाएगी, उतने शास्त्र हैं हमारे। तो इतने सारे शास्त्रों में से भगवद गीता को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? Why it is regarded so important, ये समझेंगे अभी। एंड कई बार लोगों की ये भी मान्यता होती है कि आज के समय पे भगवद गीता का क्या रेलेवेंस है। भगवद गीता तो ये तो काफी समय पहले बोली गई, 5000 साल पहले दी गई लेक्चर की आज क्या काम है। तो इस प्रकार से लोगों को लगता है, बट भगवद गीता के विषय में ये महत्वपूर्ण बात हमें समझना चाहिए कि ये जो भी वैदिक शास्त्र है, ये सनातन है, सनातन ज्ञान है। सनातन शब्द का अर्थ है जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं है। इसको टाइमलेस विजडम कहा जाता है। The applicability of the wisdom stated in the Vedic scriptures is not bound by time. ये तो हमेशा इस विजडम जो है प्रैक्टिकली लागू है। जिस प्रकार से सूर्य, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये 500 साल पहले सन कहाँ पे उदित होते थे? ईस्ट में। 1000 साल पहले, 10,000 पहले, 1,00,000 साल पहले, 10 करोड़ साल पहले। It is not dependent on time. That is a fact for eternity. शाश्वत समय के लिए वो सत्य है ही, वो समय के ऊपर निर्भर नहीं है। सन राइजिंग इन द ईस्ट वाला फैक्ट। उसी प्रकार से जो शास्त्र में बताई गई जो सत्य है, वो समय के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि ये हमेशा के लिए इस सत्य की, ये सत्य लागू है मनुष्यों पे, जीवन पे। ये कानून लागू है। तो ये समझना चाहिए।
इसलिए आज के समय पे जितने भी समस्याएं एक मनुष्य अपने जीवन के अंतर्गत सामना कर रहे हैं, उन सारा समस्याओं का मूल कारण हमें भगवद गीता के माध्यम से हमें पता चलती है, और उस मूल कारण को हम कैसे एलिमिनेट करना है वो भी भगवद गीता के माध्यम से हमें पता चलेगा। तो इस प्रकार से जितने हम समस्याओं का अपना जीवन में झेल रहे हैं, एक छोटे से सिर दर्द से लेकर मरने तक, हर एक समस्या की वास्तविक जड़ हमें पता चलेगा भगवद गीता के माध्यम से। क्योंकि जब तक हम कोई भी समस्या की जड़ को हम नहीं पहुंच पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे एंड जड़ को निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, देन फिर वो बार बार हमारे जीवन में आता ही रहेगा। इस प्रकार से अगर आपको कोई पेड़ को काटना है, अगर आप जड़ को छोड़ते हुए आप ऊपर से पेड़ को काटेंगे, देन आप वो तो बार बार वो उगता ही रहेगा। आपको पूरा उस कड़ पतवार को निकालना है तो देन फिर आपको पूरा जड़ से ही वो काट कर फेंक देना होगा, तब जाकर उसे दोबारा उगने की जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारा जीवन की समस्याओं को जब तक हम जड़ पे जाके निकालेंगे नहीं, तब तक समस्याएं बार बार आता रहेगा। एंड यही हम अपना जीवन में देख ही रहे हैं। हम 25, 30, 40 साल से हम अपना समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर ही रहे हैं, बट आज तक समस्याएं घटी नहीं, बल्कि समस्याएं हमेशा बढ़ती ही जा रही हैं। यही उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारा हम अपना रहे वो गलत है। If the problem is repeating again and again and again, and the problem is aggravating again, then what does it imply? It implies that the very solution that we have adopted is wrong. जो solution हमने स्वीकारा है, जो solution हमने अपना है वो गलत है। तो यही बात हमें यहाँ से पता चलता है। सारा समस्याओं का जड़ क्या है करके हमें क्या पता चलता है? हमारा हृदय की अस्वच्छता या अशुद्धता। हमारा हृदय में जो काम है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, यही 6 चीज है हमारा जितने भी जीवन में जो कुछ भी हम भोग रहे हैं, इन सारा चीजों का मूल कारण है। जो भी दुख भोगते हैं हम, उसका कारण है पाप। हमने कभी ना कभी कोई ना कोई पाप किया है जिसकी वजह से हम हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं। एंड वो पाप किस लिए करते हैं? क्योंकि ये 6 चीजें हमारा हृदय में रहकर हमें प्रलोभन या प्रोत्साहन या प्रेरणा देती है गलत कार्य करने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए काम हमें अंदर से प्रेरणा देती है एक पॉर्न मूवी को देखने के लिए, स्त्रियों को गलत प्रकार से देखने के लिए। तो इस प्रकार की प्रेरणा हमें कहाँ से आ रही है? तो काम हृदय में होने के कारण। उसी प्रकार से अन्यों का शोषण करने की प्रेरणा कहाँ से आ रहा है? एक्सप्लॉइट करने की। एंड फिर वो क्या कहते हैं, जो भी कॉन्स्पिरेसीज हो या जो कुछ भी आप इस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है, वो सारा कुछ किस लिए हो रहा है? हृदय में लालच है। अगर लालच ही नहीं होते, देन अगर हृदय में काम ही नहीं होते, देन फिर व्यक्ति अन्यों को इस प्रकार से कामुक दृष्टि से देख ही नहीं पाएगा। कभी रेप नहीं होगा, कभी इस प्रकार से मतलब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगा, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है ये काम, मतलब ये हृदय की गंदगी है। उस हृदय की गंदगी को किस प्रकार से निकालना है, क्या है, हमें भगवद गीता के माध्यम से पता चलता है। एंड इस भगवद गीता को कई महान पुरुषों ने उसे आमोदन किया, उसके अध्ययन किया, उसे समझने का प्रयास किया। यहाँ तक भी साइंटिस्ट में से आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट, ओपेनहाइमर, इस प्रकार के साइंटिस्ट लोगों ने भी पढ़ा और उसकी फायदा उठाया। देन उस वजह से पॉलिटिशियंस के अंतर्गत डॉक्टर राधा कृष्णन, महात्मा गांधी, और फिलॉसफी के अंतर्गत फिलोसोफर्स के अंतर्गत एमर्सन, हेनरी डेविड थॉरो। तो इस प्रकार से ये सभी ही लोगों ने भगवद गीता की अध्ययन किया और फिर उसकी लाभ उठाए थे। एंड यही भगवद गीता हमें सारा समस्याओं को सुलझाने का एक मार्ग दिखाएगी। एंड वैसा भगवद गीता के विषय में
श्रीला शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य, जो कि यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं ना, शंकराचार्य की चित्र है ये। श्रीपाद शंकराचार्य जो कि लगभग 1000 साल पहले इस धरातल पर रहे थे, तो उन्होंने गीता महात्म्य नामक एक ग्रंथ उन्होंने लिखा। उस गीता महात्म्य ग्रंथ की यही मुख्य उद्देश्य है, भगवत गीता की महिमा के विषय में ही उन्होंने पूरा ग्रंथ लिख दिया। सिंपली टू डिस्क्राइब अबाउट द ग्लोरीज ऑफ भगवत गीता उन्होंने ग्रंथ लिखा। एक गीता महात्म्य के अंतर्गत इस प्रकार से शंकराचार्य कहते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। मलिने मोचनम मतलब हमारा शरीर पे जो जमा हुआ मल को, मोचनम मतलब निकालने के लिए, पुंसाम मतलब मनुष्य, जल स्नानम दिने दिने प्रतिदिन जो है वो पानी से नहाता है ना। हमारा शरीर पे जो भी मल जम जाते हैं उसे निकालने के लिए हम प्रतिदिन नहाते हैं। सकृत गीतामृतम स्नानम, बट यहाँ पर जो गीता की अमृतमय पानी से जो नहाता है तब क्या होता है, संसार मलनाशनम। इस संसार की वजह से हमारा हृदय में जो जमा हुआ गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, वो खत्म हो जाती है, वो धुल जाती है। शरीर की मल को हम सिंपली हम नहाने से हम धो सकते हैं। जिस प्रकार से शरीर के ऊपर जमा हुआ मल को हम नहाकर हम धुलाई उसे धोकर निकाल देते हैं, उसी प्रकार से हमारा हृदय के अंतर्गत जमा हुआ मल को हम इस प्रकार से भगवत गीता की अध्ययन करने के माध्यम से हम उसे साफ कर सकते हैं, उस मल को। ये समझ में आया सभी को? नेक्स्ट, उसी गीता महात्म्य में 6वां श्लोक में कहा जाता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इसमें बताया जाता है सर्व उपनिषदो गावो, दुग्ध सारा उपनिषदों के द्वारा गाया जाता है, सॉरी सारा उपनिषदों को अगर हम एक गावों मतलब एक गाय के रूप में माना जाए, जिस प्रकार से यहाँ पर इस वाला चित्र में दिखाया जा रहा है, गाय के रूप में माना जाए। एंड दोग्धा गोपाल नंदन, भगवान कृष्ण को दोग्धा मतलब दूध निकालने वाला, दूध वाला मानना है, गोपाल दूध निकालने वाला गोपाल मानेंगे। पातो वत्सः, अगर अर्जुन को हम एक बछड़ा माने, सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इसमें कहा जा रहे हैं कि अगर सारा उपनिषदों को एक गाय के रूप में माना जाए एंड कृष्ण को एक ग्वालीन जो गाय को पाल रहे हैं ग्वालीन के रूप में माना जाए एंड अर्जुन को एक बछड़े के रूप में माना जाए, देन ऐसा परिस्थिति में उस उपनिषद रूपी गाय से उसकी कोई भी गाय का सार क्या है, उसका दूध है, दूध ही गाय का सार है। एंड वैसा दूध को जब आप निकालते हैं, वैसा दूध ग्वालिन निकालते हैं, वो ग्वालिन जब इसका मतलब ये है कि सारा उपनिषदों का सार है ये भगवत गीता, वो दूध है भगवत गीता, जो गाय के साथ जो कृष्ण निकाल रहे हैं गाय से, वो दूध है भगवत गीता। एंड ऐसा दूध गाय कब देती है, किन के लिए देती है, अपने बछड़े के लिए देती है। बट प्रश्न ये है कि क्या बछड़ा ही सारा दूध पी जाती है और हम लोग हम सभी ना पी लेते हैं, तो बहाना है, बछड़े तो बहाना है दूध देने के लिए, तो पीने वाला मैं आ रहा हूँ, गिलास भर भर कर पीते हैं और दूध भी पीते हैं, दही जमाते हैं, घी बनाते हैं, घी भी खाते हैं, तो सारा कुछ हम वही से ही, तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन हम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्, सुधीर भोक्ता मतलब जो सबसे बुद्धिमान लोग, दी मतलब बहुत बुद्धि, सुधीर मतलब बहुत ही बुद्धिमान लोग जो कि भगवान के भक्त है, वो लोग इस प्रकार की गीतामृतम रूपी दूध को पीते हैं।
तो उस प्रकार से आप लोगों को भी ये गीता, भगवत गीता रूपी अमृत को, जो दूध भगवान ने 5000 साल पहले निकाले हैं, उस दूध को पीने का आप सभी लोगों के पास अवसर है। आप सभी पीना चाहेंगे भगवत गीता का दूध? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। वही गीता महात्म्य एक और श्लोक कहा जाता है, यस देवकी पुत्र गीत, एको देवो Yes, प्रभु जी। देवकी पुत्र एव, एको मंत्रास्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। इसके अंतर्गत कहा गया है, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। इस दुनिया में इतने शास्त्रों का क्या जरूरत है, एक ही शास्त्र काफी है। वो कौन सी शास्त्र है? देवकी पुत्र भगवान कृष्ण के द्वारा गाया गई गीत है। वो कौन सा गीत है भगवान ने गाया? भगवत गीता। इसलिए उसका नाम ही पड़ा भगवत गीता। भगवान के द्वारा गाया गया गीत है। कि भगवान प्रवचन भी देते हैं, वो गीत की तरह ही होता है, सॉन्ग की तरह होता है। तो मतलब उतना सुंदर और सुनने लायक होता है भगवान की बातें, उतना मधुर। इसलिए इसे भगवत गीता कहा गया। गीता मतलब सॉन्ग है। फिर एको देवो देवकी पुत्र एव, इतने लोगों को भगवान के रूप में लोग मानते हैं। इतना अलग अलग लोगों को भगवान के रूप में मानने की क्या जरूरत है? एक ही व्यक्ति को भगवान के रूप में मानना चाहिए। वो कौन है? भगवान देवकी पुत्र एव। केवल और केवल, एव मतलब ओनली, देवकी पुत्र मतलब भगवान कृष्ण, कृष्ण ही है करके। फिर एको मंत्रस, एक ही मंत्र काफी है। वो कौन सा मंत्र है? तस्य नामानि यानि, उनका नाम है। किनका नाम है? जो देवकी पुत्र कृष्ण के नाम है, तो उनके नाम काफी। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, जो कर्म से अतिरिक्त, जो कर्म बंधन से हमें, कौन सी कार्य हमें बचाएगी किसी भी प्रकार के कर्म फल से? वो भगवान की गई सेवा। जो भी आप सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए आप करोगे, वो सेवा आपको इस प्रकार से कर्म बंधन से आपको मुक्त रखेगी। उसका कोई कर्म फल आपको नहीं बनेगा। बाकी कोई भी आप जीवन में कार्य करोगे, हर एक कार्य का कोई ना कोई कर्म फल होता है, बट भगवान के लिए की गई सेवा का ही कोई कर्म फल नहीं होता। इसलिए भगवान की सेवा को अकर्म कहा जाता है। अकर्म कहा जाता है। तो ऐसे 3 प्रकार के कर्म आपने सुना होगा, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म मतलब पुण्य है, विकर्म मतलब पाप है, और अकर्म मतलब भक्ति है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात कहा जा रही है कि देखिए, हम कलयुग में हमारे वैसा मनुष्यों की आयु ही बहुत कम है, 60, 70, 80 साल है। इससे ज्यादा तो कोई ग्राउंड पे नहीं रह पाएगा, आउट हो जाएगा कभी न कभी। वो आउट हो जाएगी, नहीं तो ना आउट करा जाएगी। कुछ ना कुछ होकर निकलेगा व्यक्ति। तो इतना कम समय हमारे पास, उस समय में भी हम इतने चीजों में हम लोग व्यस्त रहते हैं, और ऐसा परिस्थिति में हमें सारे शास्त्रों का अध्ययन करके उसकी सार को समझकर उसे अपना जीवन में पालन करने का प्रयास करना कितना मुश्किल है। ये गारंटी है कि आप अपना 80 साल लगातार 24 घंटे भी आप पढ़ेंगे ना, तब भी हमारा शास्त्र खत्म नहीं होगा, सारा पढ़ नहीं पाओगे। कंटिन्यूसली आपको पढ़ने दी जाए, आपको हम हर चीज आपकी टेबल पे पहुंचा देंगे। खाना 3 बार खाना, 2 बार जूस, सब कुछ पहुंचा देंगे 24 घंटा, बट फिर भी खत्म नहीं होगा। तो उतना विस्तृत रूप से हमारा शास्त्र है। तो वैसा शास्त्रों का, इसलिए भगवान ने क्या करा? भगवान ने सारा शास्त्रों के एक सार को भगवद गीता के रूप में प्रस्तुत कर दिया। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, एक मिनट, 5 मिनट।
वैसा सारा शास्त्रों का निचोड़ को भगवान ने भगवत गीता के अंतर्गत बहुत सरल प्रकार से प्रस्तुत किए हैं। केवल और केवल 700 श्लोकों में आप सारा शास्त्रों का निचोड़ समझ सकते हैं। इतना मतलब एक छोटा मतलब एक इतना सा पुस्तक है। इस पुस्तक को पढ़ने में हमें बहुत बड़ा कोई तकलीफ नहीं होगा इतने शास्त्रों की तुलना में अब देखा जाए तो। इसलिए भगवान ने इतना सरल प्रकार से संक्षिप्त रूप में हमें भगवद्गीता के रूप में प्रस्तुत किए हैं सारा शास्त्रों की सार को। इसलिए इसे कहा गया सर्वोपनिषदों गाव दोग्धा गोपाल नंदनः। आगे बढ़ते हैं। अभी आपके काम आ गया, आपको काम करना होगा। मैच द फॉलोइंग। उपनिषद को किससे आप तुलना करें, किससे मैच करेंगे जो कुछ भी अभी तक आपने सुना हो। कर्मापि एकम, मेंट टू ड्रिंक काफ, एकम शास्त्रम, कवर्ड बॉय, एको देवो, गैंजेस वाटर, एको मंत्रः। भगवत गीता कैसे किससे करेंगे आप? चैट में लिख रहे हैं क्या? हाँ चैट में लिख रहे हैं, सॉरी। ये 4 आपको जो कहा है तो वो किसके लिए? भगवत गीता का क्या है? 4 ना, एकम शास्त्र। लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड कृष्णा का 5वां एको देवो। वेरी गुड अथर्व, वेरी गुड। एको देवो। एंड अर्जुना, अर्जुन कौन है? अर्जुन का, वेरी गुड। लर्न स्कॉलर्स, लर्न स्कॉलर्स कोई 8 कह रहे, एको मंत्र है नहीं, कोई कह रहे 2, मेंट टू ड्रिंक द मिल्क। वेरी गुड। हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र 8, वेरी गुड। डिवोशनल सर्विस, भक्ति, भक्ति क्या है? वन सेवन भक्ति 1 है, वेरी गुड। कर्मा भी एकम। और प्योर डिवोटीज, प्योर डिवोटीज का आप किससे तुलना करेंगे? Cowherds meant to drink the milk। सही है। तभी क्या रहेगा? तो क्या रहेगा?
उपनिषद का बताया नहीं। गैंजस वाटर, जिस प्रकार से गैंजस वाटर बार बार नहाने पर ही शुद्ध करती है, उसी प्रकार से उपनिषद। ठीक है, वेरी गुड। आप लोग आगे बढ़ते नेक्स्ट। इसलिए आप लोग अच्छा सुनेंगे तो काफी कुछ आप लोग आंसर कर सकते हैं। द स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता का स्पिरिट क्या है? भगवत गीता जैसा हमने शुरुआत में ही बताया, भगवत गीता विश्व विख्यात ग्रंथ होने के बावजूद भी भगवत गीता को बहुत ही विरला ही कोई समझ पाता है, क्योंकि भगवत गीता को समझने का अधिकार हमें कहाँ से मिलता है? वो भक्ति भाव से मिलता है। कि भगवान भगवत गीता के अंतर्गत ही कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। माम मतलब मेरे को, अभिजानाति मतलब जान पाएगा। कौन जान पाएगा? भक्तिया, भक्ति के माध्यम से ही कोई व्यक्ति जो है मुझे जान पाएगा करके वहां पर भगवान बता रहे हैं। तो इसलिए जब तक इस प्रकार की भक्ति की भावना हमारे हृदय में हम धारण नहीं करेंगे, तब तक भगवत गीता कभी भी आपको समझ में नहीं आएगी। एंड सबसे पहला हमें ये भी बात समझना चाहिए कि भगवत गीता कोई एक मिथोलॉजिकल ट्रियटाइज नहीं है। भगवत गीता इज नॉट ए मिथोलॉजिकल ट्रियटाइज स्पोकन बाय सम मॉर्टल, बट इट इज द एटर्नल टाइमलेस मैच्योर वॉइस। देखिए, ये आप लोग पैराग्राफ ध्यान से आप याद रखिए, इसी पे ही आपका आगे क्वेश्चन आएगा। मैच्योर वॉइस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड श्री कृष्णा, who is addressed as Bhagavan, the possessor of all 6 opulences. कितने opulences है? 6. Beauty, knowledge, wealth, strength, fame and renunciation. इस प्रकार से जो 6 ऐश्वर्य है भगवान के पास, तो वैसा षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान के द्वारा बोली गई शास्त्र है ये भगवत गीता। ये भगवत गीता समझने के संदर्भ में एक छोटी सी कथा है, तो हम बताएंगे, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चैतन्य चरितामृत में एक कथा आता है। दक्षिण भारत में एक दक्षिण भारत में श्रीरंगम के विषय में आपने सुना होगा। श्रीरंगम में लगभग दुनिया के सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स है। वहां पर कई एकड़ों में मंदिर बनाया हुआ है वहां पर। तो वैसा श्रीरंगम मंदिर है। तो वहां पर मंदिर में 500 साल पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा कर रहे थे, श्रीरंगम मंदिर में पहुंचे थे। वहां पर महाप्रभु जहां पर भी जाया करते थे, वहां पर कीर्तन करते हुए महाप्रभु जाकर दर्शन करते थे। दर्शन करने के संदर्भ में भी महाप्रभु वहां पर कीर्तन करते हुए नाचते थे। तो उसके ऊपर एक बार उसी प्रकार से महाप्रभु काफी समय तक श्रीरंगम में रहे थे, लगभग 4 महीने। उसमें ही एक दिन जब महाप्रभु गए थे दर्शन करने, फिर दर्शन कर लिया रंगनाथ जी का दर्शन करके जब महाप्रभु वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और वो सही से पढ़ नहीं पा रहे। एंड उन्हें देखकर, उनकी उच्चारण देखकर कई संस्कृत पंडित ब्राह्मण लोग जो है वो देख कर हंस रहे थे। तो इस प्रकार के दृश्य महाप्रभु को दिखाई पड़ी। फिर महाप्रभु ने पूछा उस ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण, आप इस प्रकार से ये लोग हंस क्यों रहे आपको देखकर? फिर ब्राह्मण ने कहा कि मुझे सही से उच्चारण करना नहीं आता है, तो मेरी गलत उच्चारण को देखकर इन सभी लोगों को हंसी आ रही थी, इसलिए वो लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं।
देन फिर महाप्रभु इनसे पूछते हैं कि देन आपको जब सही से उच्चारण करना नहीं आता है देन आप पढ़ क्यों रहे भगवत गीता? देन उन्होंने कहा मुझे मेरे गुरु ने आज्ञा दिया प्रतिदिन भगवत गीता अध्ययन करने के लिए, उनकी आज्ञा का पालन मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ भगवत गीता अध्ययन करते हुए। ठीक है, वो लोग हंसना भी समझ पा रहा हूँ और आपकी ये प्रयास भी मैं समझ पा रहा हूँ, बट आपके आंखों से आंसू क्यों आ रहे? देन यहाँ पर उस ब्राह्मण ने कहा मैं जब भी मैं भगवत गीता उठाकर मैं पढ़ने लगता हूँ तुरंत मुझे श्री पार्थसारथी का दर्शन मुझे होता है। पार्थसारथी मतलब भगवान कृष्ण अर्जुन की रथ चलाते हुए वो दृश्य मुझे दिखाई पड़ता है आंखों के सामने। एंड इस दृश्य को देखकर मुझे ये स्मरण आता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान होते हुए वो एक साधारण भक्त अर्जुन की इतना इतना मीनियल सर्विस, इतना मतलब इतना सिंपल तरीके से उनका सेवा कर रहे हैं। तो ये सेवा की भावना भगवान में, इतना सरलता जो भगवान में, इतनी नम्रता जो है भगवान में, और अपने भक्तों के प्रति उनकी वात्सल्यता को, प्रेम को देखकर मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं करके वो ब्राह्मण बताता है। दिन ये सुनकर तुरंत महाप्रभु उस ब्राह्मण को आलिंगन करते हैं और रोते हैं, और तभी महाप्रभु उस ब्राह्मण से कहते हैं कि जितने भी लोग आपको देखकर जो हंस रहे हैं ना, एक्चुअली उन लोगों को भगवत गीता नहीं समझ में आई। आप जो कि इस प्रकार के भगवान को ही देख पा रहे हैं भगवत गीता के पन्नों में, और भगवान की भावनाओं को समझ पा रहे हैं, भगवान के प्रेम को आप समझ पा रहे हैं, तो आप ही एक व्यक्ति हो जो कि असलियत में इस भगवत गीता को समझा है। इसलिए यहाँ से, इस स्टोरी से हमें समझने वाली बात यह है कि भगवत गीता समझने के लिए हमें ना कोई पांडित्य चाहिए, देयर इज नो नीड ऑफ एनी स्कॉलरशिप। ऐसा जरूरत नहीं कि हमें संस्कृत के पंडित होना होगा तभी भगवत गीता समझ में आएगी, नहीं। हमें बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा पंडित होने की जरूरत नहीं, बहुत विद्वान होने की जरूरत नहीं है, बहुत अमीर गरीब कुछ भी होने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल भगवान के प्रति एक भक्तिमय भावना रहनी है। इस भक्तिमय भावना जब अपना हृदय में जब हम धारण करते हैं, उस भावना के अनुरूप भगवान इस भगवत गीता का ज्ञान को हमें भगवत गीता के पन्नों के माध्यम से हमें प्रकाशित करेंगे। It is not something which can be understood by an erudite scholar simply by repeated recitation of Bhagavad Gita. भगवत गीता को बार बार पढ़ने से आपको भगवत गीता समझ में नहीं आएगी, बल्कि इस भक्ति भाव के साथ जब भगवान की और भक्तों की सेवा करेंगे उस भक्ति भाव के साथ जब आप भगवत गीता पढ़ने लगेंगे, देन भगवान स्वयं आपके हृदय में इस प्रकार की ज्ञान को प्रकाशित करेंगे। भगवान के प्रोत्साहन के बिना हमें भगवत गीता नहीं समझ में आएगी। तो ये बात हमें यहाँ से समझना चाहिए। एंड यहाँ पर एक विशेष बात हमें समझना चाहिए कि भगवत गीता ये भगवान अपने हृदय अपने भक्तों मतलब व्यक्त किए हुए हैं भगवत गीता के माध्यम से। कई बार आप लोग जाकर भगवान से प्रार्थना करते होंगे, उन प्रार्थनाओं का उत्तर भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से पहले से ही दे चुके हैं। If Krishna were to speak, what would have he said? वो क्या बोले होते अगर भगवान को बोलने देंगे तो यही बात भगवान ने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके हमारे लिए स्टोर कर दिया भगवत गीता के रूप में। इसलिए अगर जब भी आपको भगवान से बात करनी है, देन भगवत गीता पढ़िए, देन आपको पता चलेगी भगवान आपसे बात करते हुए आपको खुद ही पता चलेगा।
आपकी प्रश्नों का, आपकी बातों की प्रति उत्तर आपको भगवद गीता के माध्यम से मिलेगा। एंड जब भी हम अपने हृदय की बात जब हम व्यक्त करने जाते हैं, तब हम बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और विश्वास पात्र लोगों को ही हम चुनते हैं ना, जिनके ऊपर हमारा अटूट विश्वास है, वही व्यक्ति को चुनकर हम अपना हृदय की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि सड़क में जाने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे अपना हृदय की बात शेयर करने लगे, ऐसा तो नहीं होता है। वो समझ भी नहीं पाएगा, और उनको बोल भी देंगे फिर भी वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, जो सड़क पे जाने वाले व्यक्ति। तो इसलिए ये भगवत गीता जो है केवल और केवल भक्तों को समझ में आएगी, बिकॉज भक्तों का उस प्रकार की हार्ट टू हार्ट रिलेशन है भगवान के साथ, उस प्रकार की निकटतम संबंध भगवान के साथ होने के कारण भगवान के हृदय की बातें भक्त समझ पाता है। इसलिए भगवद गीता केवल भक्तों को ही समझ में आता है। बाकी जो भी भक्ति के अभ्यास नहीं कर रहे हैं और भगवद गीता समझने का प्रयास कर रहे हैं, भगवद गीता के ऊपर कमेंट्रीज लिख रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, सारा झूठ है, सारा झूठ है। क्योंकि उनको खुद ही समझ में नहीं आएगा, वो तो क्या बोलेगा, क्या लिखेगा। यहाँ पर लिखा जाए तो मायावाद, मायावाद मतलब ये आप अक्सर ये शब्द सुनेंगे, तो आप संक्षिप्त में सुन लीजिए कि मायावाद मतलब होता क्या है। मायावादी मतलब वो व्यक्ति है जो कि भगवान के आकार को स्वीकारते नहीं। जो लोग, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग कहते हैं भगवान एक ज्योति स्वरूप है, उनका कोई आकार नहीं है। तो इस प्रकार से जो लोग कहते हैं उन्हें मायावादी कहा जाता है। जो कि भगवान के आकार को नहीं मानते हैं, उन्हें मायावाद कहा जाता है संक्षिप्त में। और फिर वो लोग, उन लोग मानते हैं कि जो भगवान जो प्रकट हुए अभी कृष्ण के रूप में, तो वो रूप जो है वो टेम्पररी है, वो भी माया का रूप है। जिस प्रकार की शरीर हमारी है, उसी प्रकार का शरीर कृष्ण का भी है करके उनकी मान्यता है। बट यही बात भगवान भगवद गीता के अंदर ही खंडन करते हैं। भगवान कहते हैं अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनमाश्रिता। अवजानन्ति मामूढ़ा, मुझे मूढ़ मतलब मूर्ख लोग, गधे की तरह जो लोग हैं, वो लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं। और समझ नहीं पाने के कारण फिर क्या मानने लगते मुझे, मानुषिम तनुमाश्रिता। तनु मतलब शरीर है, मानुषिम मतलब मनुष्य की तरह शरीर धारण करके मैं आया हूं करके लोग मानने लगते हैं। कौन मानते इस प्रकार से? मूर्ख लोग। इस प्रकार से भगवान खुद भगवद गीता के अंदर डिक्लेयर कर दिया। जब भगवान इतना क्लियरली डिक्लेयर करने के बाद भी लोग पागल की तरह इस प्रकार से मानने लगते हैं कि भगवान को कोई शरीर नहीं है, कोई रूप नहीं है। इतना सुंदर भगवान का रूप नहीं होना कैसे मान सकते हैं? शास्त्रों में सैकड़ों श्लोकों में भगवान की रूप की वर्णन होता है। भगवान की आंखें कैसे दिखते हैं, भगवान के बाल कैसे हैं, भगवान की शरीर की आकृति किस प्रकार से है, भगवान किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, भगवान की चरण किस प्रकार की है, भगवान की शरीर की कांति किस प्रकार की है, भगवान की हाथ और पैर किस रंग के होते हैं, भगवान किस प्रकार की माला पहनते हैं, भगवान की नाक किस प्रकार से, भगवान तिलक कैसे हैं। तो इस प्रकार से हर एक अंग की इतना विस्तृत रूप से हमें शास्त्र में वर्णन मिलता है। ये सारा वर्णन बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगी अगर भगवान के रूप ही नहीं मानेंगे तो। देन इसका मतलब शास्त्र गलत हुआ ना, इसका मतलब शास्त्र गलत हुआ। फिर तो आप सोचो फिर शास्त्र गलत है यार, ये लोग गलत है। इसलिए हमें समझना चाहिए शास्त्रों के आधार पे कि भगवान का ऐसा नहीं कि कोई रूप नहीं है, बल्कि भगवान का बहुत ही सुंदर सर्व आकर्षक रूप है। एंड बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े पंडित लोग जब भगवद गीता का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, उनकी प्रयास यहाँ पर उसी प्रकार से
तुलना किया जाता है। जिस प्रकार से अगर कोई शहद की बॉटल को शहद को आप बॉटल की ढक्कन खोले बिना शहद की स्वाद आप देखने का प्रयास करेंगे तो फिर क्या होगा? कभी शहद पता चलेगा? चख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बॉटल के अंदर है, आप बाहर चाट रहे हैं। तो ये बड़े बड़े पंडित लोग जब भगवद गीता का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके पास वो ढक्कन खोलने का तरीका नहीं है, इसलिए वो अंदर तक पहुंच नहीं पाते, असली शहद का वो लोग स्वाद नहीं ले पाते हैं। बाहर चाट कर उन्हें लगता है कि सब कुछ सूखा है, कोई टेस्ट नहीं है, शहद मतलब कोई टेस्ट नहीं करके उन लोगों को लगता है, क्योंकि वो ढक्कन खोलने का या भगवद गीता रूपी है जो ताला को खोलने वाला चाबी नहीं है। चाबी क्या है? वही है भक्ति भाव। भक्ति को आप स्वीकार करिए, देन भगवद गीता अपने आप खुल जाएगी एंड आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगी। जिस प्रकार से पासवर्ड के बिना आप कंप्यूटर में प्रवेश नहीं कर सकते हो, उसी प्रकार से भगवद गीता के अंदर आप भक्ति भाव के बिना प्रवेश नहीं कर सकते, सही भाव। अभी वापस एक्टिविटी टाइम। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आप बताइए। Although Bhagavad Gita is well known, one who अपन स्पिरिट ऑफ डैश कैन अंडरस्टैंड इट। कौन भगवद गीता को समझ सकते हैं? स्पिरिट ऑफ क्या चाहिए? कौन सी स्पिरिट चाहिए? कौन सी भाव चाहिए हमें? हाँ, डिवोशन। ठीक है, सभी लोग। एंड भगवद गीता इज नॉट अ डैश treatise spoken by भक्ति चाहिए, भक्ति। mythological treatise D spoken by some mortal, but it is the dash timeless mature voice of the Supreme Personal Godhead, but it is the eternal B. Very good. Shri Krishna, who is addressed as dash A Bhagwan, the possessor of all dash opulences. 6 opulences. Six. हो गया। E 6 opulences. Very good. Next. अभी हम आपको पुनः एक छोटा सा स्टोरी बताएंगे। ये शायद आप सभी लोगों ने सुने होंगे, बट फिर भी एक और बार हम आपको बताएंगे। जब कुरुक्षेत्र युद्ध निश्चित हुआ था, उस समय दुर्योधन और पांडव लोग दोनों अपने अपने फ्रेंड्स को एकत्रित कर रहे थे। कौन कौन हमारी ओर से लड़ सकते हैं, हमारे साथ हमें कौन कौन मदद कर सकते हैं। इस प्रकार से जगह जगह पर वो लोग फ्रेंड्स बना रहे थे। तो उसी समय भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन पहुंच गए थे। दुर्योधन पहले पहुंच गया। दुर्योधन पहुंचकर फिर देखा कि भगवान कृष्ण सो रहे हैं
तो इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, जब तक उठेंगे नहीं तब तक जो है हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो वेट करने लगे। तो इतने में और वो कहाँ बैठकर वेट कर रहे थे? भगवान की सिर की तरफ जो है दुर्योधन बैठ गए, फिर वहां पे बैठ के वो वेट कर रहे थे। इतने में ही वहां पर अर्जुन पहुंच गए। फिर अर्जुन ने देखा कि दुर्योधन पहले से ही पहुंच गए, और फिर पीछे देखा कि भगवान कृष्ण सो रहे हैं। तो फिर उन्हें भी लगा ठीक है, हम कृष्ण उठने तक हम वेट पाकिस्तान करते हैं करके, फिर वो भी भगवान के चरणों की ओर बैठकर फिर वो वेट करने लगे। देन इतने में थोड़ी देर में भगवान कृष्ण की आंखें खुली। फिर आंखें खुलते हुए कृष्ण सबसे पहला किनको देखेंगे फिर? दुर्योधन या अर्जुन को? अर्जुन को देखेंगे। हाँ, अर्जुन को देखेंगे। अर्जुन को देखेंगे प्रभु जी। हाँ अर्जुन अर्जुन हाँ, अर्जुन को, यस। अर्जुन को देखेंगे और अर्जुन के पास चला आ गया। अर्जुन अर्जुन उनके पैर की ओर बैठे थे ना, तो आंख खोलते हुए तुरंत अर्जुन ही दिखाई पड़ते हैं। तो अर्जुन को देखे, देन फिर भगवान कृष्ण फिर अर्जुन को स्वागत किया, और फिर इतने में देखा कि दुर्योधन आए हुए करके, फिर दुर्योधन को भी देखा, फिर दुर्योधन को भी स्वागत करा। देन फिर भगवान ने फिर दोनों से पूछा कि आप लोग बताइए कि आप किस काम से आप आए हो। जब दोनों बताते तो देखिए, इस प्रकार से हम आपसे मदद मांगने आए थे। अभी कुरुक्षेत्र युद्ध तो निश्चित हो ही चुका है, तो अभी उस युद्ध में आप हमारी साथ में रहेंगे या उनके साथ में रहेंगे, तो इसके विषय में हम चर्चा करने आए थे। देन फिर दुर्योधन कहते देखिए, सबसे पहला अर्जुन के पहले, अर्जुन से भी पहले मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, इसलिए आपसे मांगने का अधिकार मेरी है पहला। देन फिर भगवान कृष्ण कहते देखिए, हालांकि आप पहले आए हो, बट फिर भी मैंने पहले अर्जुन को मैंने देखा, तो इसलिए अर्जुन को हमें ऑप्शन देनी चाहिए फर्स्ट। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने सारा संपत्ति को मैं 2 भागों में बांटता हूँ, तो दोनों में से आपको जो चाहिए आप लोग चुन सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरी जैसा शक्तिशाली सेना है, एक नारायणी सेना है मेरे पास, उनमें से हर एक सैनिक मेरे ही जैसे शक्तिशाली है, तो वैसा सेना एक पक्ष में है, एंड मैं अकेला दूसरे पक्ष में हूँ। एंड मैं ये भी एक और शर्त है कि मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध में मैं किसी भी प्रकार के हथियार में नहीं उठाऊंगा। तो उस प्रकार से मैं हूँ एक ऑप्शन, एंड दूसरा ऑप्शन नारायण सेना है। क्योंकि बलराम जी तो पहले से ही तीर्थ यात्रा में चले गए थे कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा करके, बलराम जी चले गए। तो कृष्ण बचे, तो कृष्ण ने इस प्रकार से अपने पक्ष रखा कि मैं कभी युद्ध अस्त्र वस्त्र यूज नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों ही मेरा रिश्ता रहेगा, ऐसा कुछ करके भगवान कृष्ण फिर कोई इस प्रकार से कहा। तो देन अर्जुन को चॉइस दिया गया था, अर्जुन तुम चुनो दोनों में से आपको क्या चाहिए। देन अर्जुन तुरंत चुनते हैं कि हमें आप चाहिए करके, कृष्ण चाहिए। देन फिर दुर्योधन बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि दुर्योधन तब तक बहुत टेंशन में थे कि एक नारायण सेना को तो निश्चित रूप से चुन लेगा, वैसे भी कृष्ण तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो तो कोई युद्ध ही नहीं करने वाला है, सिंपली बैठकर सलाह देते रहेंगे, तो क्या काम का है। कृष्ण जो है वो सोच रहे थे कि कृष्ण को नारायण सेना को चुने करके, बट जब दुर्योधन ने देखा कि उन्होंने नारायण सेना को चुना नहीं बल्कि कृष्ण को चुना, देन दुर्योधन जो है पार्टी मनाने लगे। अरे ये तो पागल है, इनको तो समझ ही नहीं आता है कि क्या चुनना चाहिए क्या नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने कृष्ण को चुन लिया, जो कि हथियार तक भी नहीं उठाएगा, तो बेहतर है वो हमारा आने की प्रयास जो है बिल्कुल सफल हो गया, हमें नारायण सेना मिल गया करके वो खुशी खुशी चले जाता है। तो इस प्रकार से ये स्टोरी है। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन या शिक्षा हमें प्राप्त करनी है। क्या है?
कि हमेशा हमारे पास ये दो ऑप्शंस भगवान हमें देते हैं, यू वांट मी और माई एनर्जी। भगवान की शक्ति क्या है? माया। आपको माया चाहिए या मैं, कृष्ण या माया, इस प्रकार की चॉइस जो है हमेशा भगवान रखते हैं। हम लोग ज्यादातर दुर्योधन की तरह हम माया को चुनते हैं, और जिसने माया को चुना फिर दुर्योधन की हाल क्या रही? आखिर में हार गए। उसी प्रकार से जो भी लोग माया को चुनते हैं फिर वो लोग तो अपना जीवन में हारने ही वाले हैं। उस समय के लिए आपको बहुत आनंद आएगी, अच्छा मुझे बहुत अच्छा मिल गया, माया मिल गया, माया मिल गया, और बाद में पता चलेगा कि हार जाए। जिन्होंने कृष्ण को चुना जो कि अर्जुन, उन्होंने जीता। उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में जब भी इस प्रकार के दो ऑप्शंस हमारे सामने आता है, माया और कृष्ण, हमें कृष्ण को चुनना चाहिए। कृष्ण को चुनने से, ऑल्दो आपको जैसे यहाँ पर भी अर्जुन की जो चॉइस था कृष्ण को चुनने का, वो कोई लॉजिकल नहीं था, उसमें कोई लॉजिक नहीं था। तो उसी प्रकार से कई बार जब भगवान कृष्ण को चुनने जाएंगे आपको बहुत लॉजिकल नहीं लगेगा, बट फिर भी विश्वास के साथ हमें भगवान कृष्ण को चुनना चाहिए, जिस विश्वास के साथ अर्जुन ने चुना है। तो बाद में जाकर भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन ये बात मुझे बताओ, आप इतना बुद्धू की तरह आप मुझे क्यों चुने थे? नारायण सेना को चुनने की बजाय मुझे क्यों चुने थे करके फिर वहां पर पूछते हैं भगवान अर्जुन से। फिर अर्जुन कहते हैं कि देखो मैं इसलिए मैंने कृष्ण आपको चुना क्योंकि जहां पर आप हो वहां पर तो विजय निश्चित है, जहां पर आप है वहां पर विजय निश्चित है। तो ये तो मुझे पहले से पता है सिद्धांत, तो इसलिए मैंने आपको चुन लिया। देन भगवान कहते हैं कि आप बुद्धिमान हो। उसी प्रकार के बुद्धिमान हमें भी बनना है कि भगवान को चुनना चाहिए, एंड यही भक्ति भावना है। जिनके अंदर इस प्रकार से भक्ति है, भक्ति का मतलब यही है टू ऑलवेज चूज कृष्णा, टू ऑलवेज चूज कृष्णा। whenever we are offered this choice of choosing between Maya and Krishna, we always choose Krishna. This is what is devotion. इस प्रकार से ये सारा स्टोरी रहा है, ये सारा स्टोरी मैंने आपको बताया। यही बात हमें यहाँ से समझना चाहिए, हमें दुर्योधन नहीं बनकर अर्जुन बने रहना है। तभी तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको दो लोगों में चॉइस करने के लिए दी जाए, एक व्यक्ति आपसे प्रेम करता है एंड दूसरा आपकी पॉकेट से प्रेम करता है, आपकी बैंक बैलेंस से प्रेम करता है, तो आप किन को चुनेंगे? जो असलियत में जो आपको, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो आपसे प्रेम करेंगे ना, उन्हें तो चुनेंगे ना, क्योंकि जो जिनकी प्रेम हमारी पॉकेट से है, हमारी बैंक बैलेंस से है, वो तो कब मतलब जैसे हमारा पॉकेट खाली होगी, जैसे बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगी, वो हमें छोड़ देगा। बट जो हमें असलियत में जो प्रेम करता है वो तो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो एग्जैक्टली भगवान भी तो यही कर रहे हैं। दुर्योधन की सारा नजर था भगवान की सेना पे, भगवान की शक्ति पे, भगवान की पॉकेट पे, भगवान बैंक बैलेंस पे, बट अर्जुन को केवल भगवान चाहिए। इसलिए भगवान भी फिर किन से प्रेम करेंगे? भगवान भी तो अर्जुन से ही तो प्रेम करेंगे। उस प्रकार से हमें हमेशा भगवान से प्रेम करना चाहिए। इस प्रकार से रावण और हनुमान जी, हनुमान क्या कर रहे थे? सीता देवी को
राम की सेवा में लगा दिया। और रावण ने क्या करा, सीता देवी को हड़प कर खुद भोगने का प्रयास किया। सीता देवी भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति को हड़प कर खुद भोगने का प्रयास किया दुर्योधन की तरफ। दुर्योधन भी भगवान की सेना को लेकर फिर वो खुद ही अपना सेवा में उपयोग कर रहे थे। हनुमान जी क्या किए थे, हनुमान जी सीता देवी को भगवान को पहुंचाकर भगवान की सेवा में लगा दिया। तो इस प्रकार से हमें भी होनी चाहिए, यही भक्ति भावना है। एंड यही बात भगवान डिक्लेयर करते भगवदगीता के अंतर्गत, अर्जुन मैं आप ही को क्यों ये भगवदगीता का ज्ञान दे रहा हूं। भगवान कहते भक्तोसी में सका चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। ये रहस्य जो कि सर्वोत्कृष्ट बहुत उत्तम कोटि के जो रहस्य है, मैं आप ही को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप मेरे भक्त हो और मेरे फ्रेंड हो। आप मेरे भक्त हो और मेरे फ्रेंड हो, इसलिए मैं ये बहुत गुह्य ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ करके यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं। तो इसलिए हम भी उसी प्रकार की भक्ति भावना के साथ जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तभी हमें भगवत गीता समझ में आएगी, क्योंकि अर्जुन के अंदर भी इसी प्रकार की भावना होने के कारण ही भगवान भगवत गीता उन्हें बताया। वैसे तो किसी को भी तो बोल सकते हैं ना, वहां पर करोड़ों लोग थे, उन करोड़ों लोगों में से किसी को भी चुनकर भगवान भगवत गीता उन्हें बोल सकते थे, बट उनमें से बिल्कुल स्पेसिफिकली अर्जुन को ही चुनने का मुख्य कारण क्या रहा, यही है कि अर्जुन के अंदर ये भक्ति भाव, एंड दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू कल्टिवेट। तो अभी भगवत गीता को समझने का जरूरतों के विषय में एक छोटा सा क्विज है, आप लोग बताइए वापस। Bee licking outside of honey bottle. Mundane scholars commentary on Gita. Very good. Millions of university doctorates. Millions of university doctorates क्या है? ये demons attracted to Lord's energy. Opulence of renunciation. ये Lord becomes servant of his devotee. Thought makes me cry. अर्जुन किलिंग कृष्णा। ये भी हो सकता है। और पार्थ सारथी भक्त वत्सला। Wherever you are, there will be victory. कौन किनसे कहते हैं? श्री अर्जुन कृष्ण से। Kingdom of God without God. Kingdom of God without God. भगवान के बिना भगवान के राज कैसे हैं? F कह रहे हैं भगवान की राज भगवान के बिना कैसे होगा? ये भगवान के बिना भगवान के राज असुरों से भर जाएगी ना, जो कि भगवान की शक्ति से आकर्षित है। ई millions of university doctorates.
विषय में आप ऐसा कह सकते हैं, ब्राह्मणास परफेक्शन सुपीरियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सब क्लियर हो गया ना सभी को? हाँ सर। तो यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि भगवत गीता सच में एक वो कल्पना है, वो रियलिटी है? तो इसके विषय में वैसे तो हम पिछले बार हमने काफी विस्तृत रूप से वेदास मैथोलॉजी में हमने काफी चर्चा किया है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसा यहाँ पर जो एग्जीबिशन है, जो हमने जिस एग्जिबिट के विषय में कहा था ना हस्तिनापुर में, एंड यहाँ पर नीचे द्वारका की जो जल के अंतर्गत जो द्वारका जो समा गई हैं, तो उसकी चित्र है, जो हमें जल के अंदर जो बिल्डिंग्स वगैरह प्राप्त हुआ द्वारका में, समुद्र के अंदर। अब देखिए किस प्रकार से पिलर्स वगैरह जो बनाया हुआ है, किस प्रकार से दिख रहे हैं। तो कभी भी हमें भगवत गीता जब समझते वक्त कई बार लोग अलग अलग प्रकार से कुछ ना कुछ अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं अपने अपने हिसाब से। उसे तोड़ मोड़ के हम अलग अलग प्रकार के अर्थ निकालने का प्रयास नहीं करनी चाहिए। जो भी सीधी अर्थ भगवान ने बताया और हमारे आचार्यों ने उस अर्थ को समझकर हमें जो बताया है उसके अनुसार समझ लेनी चाहिए। हमें अपने मन से उसे तोड़ मोड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार कई लोग जो है ऐसा ऐसा अर्थ निकालते हैं, कुरुक्षेत्र मतलब हमारा शरीर है, पांडव मतलब हमारा 5 इंद्रिय है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की इस प्रकार की एलोगोरी वगैरह निकालने लगते हैं। ऐसे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुरुक्षेत्र नामक स्थान आज भी है ना, हमारा शरीर क्या, कुरुक्षेत्र तो नाम स्थान है ही। पांडव लोग सच में हिस्टोरिकल पर्सन्स है, कृष्ण है, ये सभी काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। वैसा कृष्ण के विषय में तो क्लियरली द्वारका के विषय में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया है, उसमें तो अथॉरिटी के साथ माना जाता है कि कृष्ण करके व्यक्ति 5,000 साल पहले थे करके। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए सारा हमारी हिस्ट्री है करके। तो एंड फिर इस प्रकार से हमें गलत प्रकार के अर्थ नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के अर्थ निकालने पे उसे हमें हमारे हृदय में जो भक्ति भाव जो है वो कभी जागृत नहीं होगा, बल्कि हमें जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी और इत्यादि आचार्यों ने जो प्रामाणिक रूप से हमें भगवद गीता के भाव को, अर्थ को हमें समझाया है, उस प्रकार से हमें समझने का प्रयास करनी चाहिए। वैसा तो हम लास्टली ये बात कहकर आज के सेशन खत्म करेंगे कि वैसा तो समाज में अनेक प्रकार की भगवद गीता के अनुवाद हैं, बट इन सारे अनुवादों में से श्रील प्रभुपाद के द्वारा ये जो रचित ये भगवद गीता है, ये प्रामाणिक है। प्रामाणिक है करके कैसे कह सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो कि सभी लोगों को ध्यान से समझना है। देखिए, किसी भी दवाई का सबसे बड़ा ये व्हाट यू से उसका प्रूफ यही है, इट्स वेरी रिजल्ट। दवाई लेने से अगर बीमारी ठीक हो रही है तो इसका मतलब दवाई काम कर रही है ना, इससे और कौन सा बड़ा प्रूफ चाहिए होता है। उसी प्रकार से आप समाज में प्रभुपाद जी की भगवद गीता के पूर्व अनेकों भगवद गीताएं
तो है। इतने होने के बाद भी किसी भी व्यक्ति भगवद्गीता पढ़कर भक्त बन गए करके बहुत विरला ही देखा जाता है। बट प्रभुपाद जी का भगवद्गीता आने के बाद इतने लाखों लोगों ने भक्ति को स्वीकारा, भगवान कृष्ण को समझा, भगवान की भगवद्गीता को समझकर उसकी प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सारा कुछ किस लिए हो पा रहे हैं? ये भगवद्गीता को सही प्रकार से समझने की वजह से हो पा रहे हैं। आप खुद भी अपने जीवन में देख सकते हैं, जो प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई भगवद्गीता का अध्ययन करके आप स्वयं अपना जीवन में ये परिवर्तन खुद ही अनुभव कर सकते हैं। हम सभी लोग इस प्रकार के अनुभव प्राप्त किया है, उसी अनुभव के आधार पर हम आप सभी लोग से बात कर रहे हैं। बिकॉज प्रभुपाद जी उस प्रकार के भक्त थे जिसकी वजह से प्रभुपाद जी को ये भगवद्गीता मतलब भगवान की भावनाओं को, भगवान की जो भगवान जिस भाव के साथ भगवद्गीता बोले हैं उस भाव को समझकर हमें प्रस्तुत किए हैं। और भक्त को कैसे पहचान सकते हैं, भक्ति की क्या सिम्टम है, आप एक डिवोटी को कैसे समझेंगे? डिवोटी मतलब वही व्यक्ति जो कि 2400 घंटे भगवान की सेवा में निरंतर रूप से लगे रहते हैं। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जब इस धरातल पर रहते थे उस समय वो दिन में मतलब 70-75 साल की उम्र में वो केवल और केवल 3 घंटा सोया करते थे रात को 9 बजे ऐसा सोया करते थे और 12-1 बजे तक उठ जाते थे और 1 बजे से सुबह 5 बजे 6 बजे तक वो ये जो भगवद्गीता भागवतम जो भी आज हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं ना, वो सारे पुस्तकों की अनुवाद करते थे। वो अनुवाद ऐसा नहीं कि उनके हिसाब से वो सोच कर लिख देते थे, ऐसा नहीं, बल्कि जो हमारा पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो ऑलरेडी कमेंट्रीज लिखा है, हमारा पूर्ववर्ती आचार्यों ने वैसा कमेंट्रीज को, रामानुचार्य के द्वारा लिखी गई कमेंट्री, मध्वाचार्य के द्वारा लिखी गई कमेंट्री, बलदेव विद्याभूषण के द्वारा लिखी गई कमेंट्री, सारा कमेंट्रीज को पढ़ कर उन सारे तात्पर्यों को निचोड़ निकाल कर उसकी सार को प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया। बाकी जितने भी भगवद्गीता जिन लोगों ने लिखा है मोस्टली कब कैसे लिखे हम बता रहे हैं। मोस्टली जेल में बैठे बैठे जब कोई काम धंधा नहीं होता है, मच्छर को मारना ही काम है, तो उस समय लोगों ने लिख दिया अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए भगवद्गीता के माध्यम से। बट प्रभुपाद जी ने उस प्रकार से नहीं लिखा, अपने मन के अनुसार नहीं लिखा, बल्कि शास्त्रों के आधार पे, शास्त्र सारा हमारा आचार्य जो पहले ऑलरेडी लिखा है उन्हीं के ही रचनों को पढ़कर हमें मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लिखे थे, बस एसेंस को मिस ना करते हुए मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लिखे थे, ताकि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लिखने से हमें रिलेवेंसी पता चलेगा ना, हमें रिलेवेंट बनाने के लिए उस प्रकार से लिखे थे। तो इसलिए इस प्रकार की भगवद्गीता पढ़कर अनेकों लोगों में परिवर्तन आई है, उसका कोई गिनती ही नहीं। जो लोग भगवान कृष्ण के नाम अपने जीवन में एक बार भी सुना नहीं, वैसा लोग भी किसी भक्त से मिले, मंदिर में आए बिना केवल भगवत गीता उनको किसी न किसी माध्यम से मिल जाने के कारण वो लोग भगवद्गीता पढ़ कर फिर वो लोग भक्त बन गए, 16 माला करने लगे। आप लोग पता नहीं कितने माला कर रहे हैं, बट वो लोग भगवद्गीता पढ़कर, फॉरेन डिवोटीज है कुछ कई लोग जो लोग कृष्ण के नाम ही नहीं सुना, कभी मंदिर नहीं गया, कभी किसी भक्त से नहीं मिला, केवल भगवद्गीता किसी के द्वारा मिल गई उन्हें और फिर भगवद्गीता पढ़े और भगवद्गीता पढ़कर उन्हें समझ में आई भगवान कौन है, क्या चाहते हैं, देन फिर वो लोग खुद ही भगवान हरे कृष्ण महामंत्र कहने लगे और फिर वो 16 माला करने लगे। तो इस प्रकार की अनेकों केसेस हैं जिनको भगवद्गीता माध्यम से भगवान समझ में आकर फिर भक्ति करने लगे। तो इसलिए हम आप सभी लोगों से यही निवेदन करते हैं, आप सभी लोग भी इस प्रकार से भगवद्गीता का अध्ययन करिए, भक्ति का अभ्यास करिए, भगवद्गीता और अच्छे समझ में आएगी एंड आप इस प्रकार से इस्कॉन से जुड़ने का पूरा लाभ उठाइएगा। तो यहाँ पर हम समाप्त करना चाहेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो हम अभी लेना चाहेंगे। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी।
दंडवत प्रणाम। नहीं, प्रभु जी, जनरली कई लोग, जैसा आपने भी अर्जुन के महाभारत के टाइम बताया है, कुछ लोग कहते हैं कि घर में महाभारत ग्रंथ नहीं रखना चाहिए। ये क्या सही बात है, गलत है? तो मूर्खता है, अच्छा, मूर्खता है। पागलपन है। लोगों को लगता है कि हमारे घर पे महाभारत रखने से हमारे घर पे महाभारत हो जाएगी, या वैसा नहीं हो रहा महाभारत। वैसे भी तो रोज महाभारत तो लड़ रहे हैं लोग, रोज तो महाभारत हो ही रहा है, उसके बिना भी तो इसलिए महाभारत रखने से कोई नया महाभारत नहीं शुरू हो, ऑलरेडी चल ही रहा है महाभारत। ये केवल गलत धारणा है, भगवद गीता पढ़ने से सन्यासी बन जाएगा, महाभारत रखने से लड़ाई हो जाएगी। क्या भगवद गीता पढ़ने से अर्जुन सन्यासी बने? नहीं नहीं प्रभु जी, बल्कि युद्ध कर रहे थे ना। अपना कर्म कर रहे थे। हाँ, युद्ध कर रहे हाँ, थे। तो प्रभु जी कहीं समाज में आजकल धारणा है और ये बताते हैं कि नहीं, ये महाभारत करके अभी कई लोग बोलते हैं कि अभी आप इतनी छोटी सी उम्र में क्यों इसमें जा रहे हो, डिवोटी भक्त के जा रहे हो, अभी तो आपका वैसा उम्र है। ये चीज करो, ये तब करोगे आप जब बूढ़े हो जाओगे। बहुत अच्छा है। कई लोग इस प्रकार से कहते हैं जब बूढ़े हो जाओगे तब भगवद गीता पढ़ो करके। तब भगवद गीता पढ़कर भी क्या करोगे बताइए बूढ़े बनने के बाद? मान लीजिए भगवद गीता पढ़ लिया, भगवद गीता के अंतर्गत कहा गया है तपस्या करो। कौन सी तपस्या करोगे? हर घंटे में खाना खाओ, उपवास क्या करोगे? शुगर है, डायबिटीज है, डॉक्टर ने कहा कि हर 2-2 घंटे में खाना खाओ करके, देन फिर कौन सी उपवास करोगे? अगर आपको कहा जाए आप गोवर्धन परिक्रमा करो जाकर, अब पूछेंगे जब बूढ़े बन जाओगे तब पूछेंगे प्रभु जी क्या रिक्शा में कर लो ना, तब तो रिक्शा में ही करने लग बचे। तो बूढ़े बनने के बाद कुछ भी काम नहीं हो पाए। भागवत में कहा जाता है कौमार आचरित प्राज्ञ, 5 साल की उम्र से ही व्यक्ति भक्ति करना शुरू करनी चाहिए। ऑलरेडी हम लेट है। यस प्रभु जी, ऑलरेडी लेट है, काफी साल निकल चुकी है, ऑलरेडी काफी लेट है, ऑलरेडी दिमाग काफी खराब हो चुकी है। अभी भी हम ये नहीं होने देंगे फिर। एंड आप सोचिए भी कितने बूढ़े लोग भक्ति कर रहे हैं, कितने भगवद गीता पढ़ रहे हैं, देखो जाकर। नहीं पढ़ रहे बूढ़े, वो उसी का ही वही गुणगान करते रहते हैं कि बेटा कोई पूछता नहीं है, बहू कोई पूछती नहीं है, बस अपनी लाचारी का ही गुणगान करते रहते हैं। हाँ, तुमने किया क्या तुम्हारे गुणगान करने के लिए जीवन भर? यही आपने इसी प्रकार से उनको आपने उसी प्रकार का संस्कार दिया ना। पैसा कमाने का ही संस्कार दिया, पैसा कमाने का ही ट्रेनिंग दिया, तो तभी पैसा ही कमा रहे। जिस प्रकार की ट्रेनिंग आपने दिया वही तो कर रहे हो लोग, इसलिए उनका भी नहीं गलती कह सकते हैं, तुम्हारी गलती है, बिकॉज तुमने उस प्रकार की ट्रेनिंग दिया, हमेशा पैसा को ही इम्पोर्टेंस दिया। पैसे को इम्पोर्टेंस दिया तो फिर आप घर से निकाल रहे, तो पैसा ही इम्पोर्टेंट है, तुम थोड़ी इम्पोर्टेंट निकलो यहाँ से। सही कर रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए समझना चाहिए जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको समझते हुए हमें उस प्रकार की ट्रेनिंग देनी चाहिए। वो बहुत बड़ा कमी है। यस, विश्वजीत प्रभु। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। चैट में लिख दीजिए आप, आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। और किसी और का प्रश्न है? तब तक चैट में हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभात प्रभु। यस प्रभु। दंडवत प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, जैसे लोग भक्ति के लिए दो टाइप के लोग होते हैं, जो प्रभु लाइक गृहस्था ज्वाइन करते हैं, और कुछ लोग हैं जो फुल टाइम डिवोटी हो जाते हैं।
तो प्रभु जी देखा जाए तो लाइक अकॉर्डिंग टू गीता या अपनी फिलॉसफी जो अपना जो वे है स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करने का, प्रभु उसमें दोनों ही पाथ सही हैं, दोनों पाथ से हम भगवान को सकते हैं। बट प्रभु नो डाउट कि गृहस्था वाले रास्ते में थोड़ा इशूज होते हैं। हाँ तो क्या प्रभु वो इम्परफेक्ट में डेफिनेटली गृहस्था और ब्रह्मचारी में ब्रह्मचारिता काफी एडवांटेजेस पोजीशन में है, बिकॉज उनकी जीवन में किसी भी प्रकार की मतलब समस्याएं ब्रह्मचारी जीवन में भी होते हैं, बट उतना नहीं जितना एक गृहस्थ जीवन में होते हैं। गृहस्थ जीवन तो पूरा समस्याओं से ही बराबर है। जी प्रभु। और प्रॉब्ली प्रभु लोग लाइक गृहस्थ ज्वाइन करने के बाद हो सकता है वो उतना या मैं अपनी ही बात करूं तो लाइक मेरी एज प्रभु 23 है, या प्रॉब्ली मैं या मेरे घर वाले, तो प्रभु गृहस्था में जो जब एंटर करते हैं लोग, तो क्या प्रभु उनके लिए इतना मुश्किल नहीं हो जाएगा? या मेरे लिए उतना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है प्रभु कि कैसे इसी ट्रैक पे रहेंगे। ऑल्दो ऐसा लगता है कि अगर एसोसिएशन मिलता रहेगा तब प्रभु जी प्रभु आप अगर इनलाइटन करें थोड़ा लाइक। डेफिनेटली देखिए, गृहस्थ जीवन में उतना भक्ति नहीं हो पाएगी जितना ब्रह्मचारी जीवन में हो सकता है। इसलिए जो भी सच में जो भी बहुत ही गंभीर रूप से भक्ति को समझना चाहे, भगवान को प्राप्त करना चाहे, अपनी जन्म मृत्यु के चक्कर को खत्म करना चाहे और कम से कम प्रॉब्लम से वो अपना जीवन को चलाना चाहे, तो उनके लिए बेस्ट है ब्रह्मचारी आश्रम। बट बाकी लोग इस प्रकार से ब्रह्मचारी नहीं बन पाता है, देन फिर उन्हें गृहस्थ ही बनने का ऑप्शन बचा है। तो फिर गृहस्थ बनकर एक कॉम्प्रोमाइज तरीके से भक्ति करना होता है, देन वहां पर फिर फुल प्लेज्ड भक्ति करना मुश्किल पड़ता है। क्योंकि फिर गृहस्थ जीवन में फिर जॉब भी करना है, फिर पति पत्नी बच्चों को संभालना है, फिर ये भी करो वो भी करो, इस प्रकार से हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस रहेगा। इन सारे चीजों को बैलेंस करते हुए आपको भक्ति भी करना है। मतलब वहां पर भी ये कॉम्प्रोमाइज्ड भक्ति संभव है भक्तों की संगति मिलने से, बट भक्तों की संगति मिलने के बाद भी समय नहीं है ना। 10 घंटे जॉब में दो और फिर पत्नी से बात नहीं करेंगे तो वो नाराज, बच्चों को समय नहीं देंगे तो वो लोग नाराज। जी प्रभु। और प्रभु एक उससे भी बड़ा मेरा प्रश्न है आपके लिए प्रभु, लाइक कोई पैरामीटर ऐसा तो है नहीं कि इतना हमने कर लिया भक्ति तो प्रॉब्ली हम साइकिल से निकल जाएंगे। और प्रभु जैसे सपोज चाहे वो जानता हो या ना जानता हो, आदमी जो इस साइकिल में है उसका भी अल्टीमेट गोल तो भगवान ही है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि प्रभु अगर वो अच्छे काम करता है तो अच्छी जगह जाता है, तो उसके बाद वो और एडवांस होता है भक्ति में, फिर उसका एट लास्ट वो बैक टू गॉड है। बट प्रभु जो गंदे कर्म करेगा वो फिर इधर उधर प्रॉब्लम में जाएगा, दूसरे इशू उसको होंगे, फिर वो वहां से उठेगा, तो अल्टीमेटली वो चक्र में रहेगा। लेकिन कभी ना कभी तो प्रभु ऐसा है क्या कि वो भी लाइक निकल जाएगा इस चक्र से, या ऐसे ही उसका चलता रहेगा? नहीं, ये लोग जो जब, क्योंकि एक ही रास्ता है इस दुनिया से निकलने का, दुनिया से निकलने का रास्ता तो एक ही है, वो है भगवान से प्रेम या भक्ति करना, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चाहे आप बाकी जितने भी योग पद्धति अभी आप अभ्यास करो, अल्टीमेटली वो योग पद्धति आपको भक्ति में ही लाएगी। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू लव द पर्सन, अगर मान लीजिए कि आप भगवान से प्रेम ही नहीं करते हो, भगवतधाम पहुंचकर भी क्या करोगे फिर? भगवतधाम आप चले भी जाओगे, वहां पर भगवान सामने दिखाई देंगे, अगर उनके साथ शत्रुत्व उनको देखकर अरे ये यहाँ पर भी कैसे आ गए, वहां मंदिर में मुझे देख कर भग गए, यहाँ पर भी आ गए, यहाँ पर भी परेशान करेंगे। जी तो वहां पर भी यही लगेगा।
तो जैसे इसमें प्रभु भगवान भी तभी आने देते, ठीक है बेटा, जब तक आप वही रहो, जब तक आपको मेरे प्रति प्रेम नहीं आएगी, फिर क्यों आप जी यहाँ पर भी आके परेशानी करो? हाँ, तो प्रभु जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग अगर इसको हम जेल की तरह माने, जो जो कि है, ये जो भी कितना भी आदमी सुख संपन्न हो, बट अल्टीमेटली वो एक जेल में है। तो हम इसको जेल में अपने अपने को जेल में जैसे हम मानते हैं प्रभु, यस, तो भले ही हमें कोई सुख खुश मतलब सुखी हम हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, या कभी टेंशन में है, कभी दूसरी प्रॉब्लम्स में है, तो अल्टीमेटली हम जेल में है, राइट प्रभु? यस, सही। तो इस तरह तो सभी अपने बैड कर्मास की वजह से हम जेल में हैं। यस, तो प्रभु कुछ कुछ पैरामीटर है कि हाँ इतना कर लेंगे, या इतना हो चुका है, या अब हो जाएगा, या ये इसका इसका प्रभु कोई एग्जांपल, या हाँ, अभी निकल कैसे हम सकते हैं। मानेंगे कि देखिए, डेफिनेटली देखिए, आपकी एडवांसमेंट किसी और को बताने का जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आप जब खाना खाते हैं ना, देन आप किसी और से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ता है आपकी पेट भर गया करके। आपको पता चल जाता है नहीं कितना पेट भरा है। हाँ प्रभु, पता चल जाता है। उसी प्रकार से आप जब भक्ति करने लगोगे, आपको किसी और की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। Because you feel that happiness, satisfaction, contentment with life. जिस प्रकार से अभी के समय पे लोग फ्रस्ट्रेटेड, डिस्ट्रेस्ड है अपने जीवन को लेकर, उसी प्रकार से one will feel very happy, satisfied and content with his life. जी प्रभु, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कोई न्यूली कोई डिवोटी हो, भक्ति में आता है, ठीक है, कीर्तन करता है, मंगलम आरती करता है, चैंटिंग करता है, जो भी मतलब सारी एक्टिविटी करता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हायर टेस्ट मिलता है, और कुछ कुछ लोग होते हैं जिन्हें भक्ति में आने पे कष्ट मिलना स्टार्ट करते हैं, मतलब जैसे शारीरिक कष्ट है, उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। वो क्या कारण होता है, मतलब प्रभु जी, वो क्या मतलब उनके पिछले पापों का कर्म है, या फिर क्या उनका, जरा संक्षेप में जरा बताइए। भक्ति में आने के बाद कष्ट मुझे मिलता है, कष्ट होने लगता है। भक्ति में आने पे कुछ लोगों को तो आनंद आता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कष्ट मिलने लगते हैं, वो क्या कारण है? देखिए, सभी का अपना अपना कर्म है। तो वो कर्म आपको मिलता रहेगी जब तक आप तीव्र भक्ति नहीं करोगे। तीव्र भक्ति करने लगेंगे तो वो सारा कर्म भी वो जल जल कर राख हो जाती है। जब तक आप भक्ति में गंभीरता पूर्वक नहीं करेंगे, तब तक आपको कर्म इस प्रकार से मिलता ही रहेगा। तो ये भी बात है। एंड ये मतलब इसी प्रकार से समझ लीजिए पहले तो, बाकी और डीप अंडरस्टैंडिंग से, बट वो अभी आपको जरूरत नहीं है। अभी इतना आप समझ सकते हैं कि भक्ति में मतलब जैसे उदाहरण के लिए पंखा आप बंद कर देंगे तो तुरंत रुक जाता है क्या? नहीं ना, इनर्शिया होता है, धीमे 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 रुकता है। उसी प्रकार से जब हम भक्ति में आएंगे, फिर मतलब उसकी जो भौतिक जीवन की रिपरकशंस जो है, धीमे 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 रुकेगी, सडनली नहीं रुकेगा, समय लगता है। ओके, फिर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। 9-10 हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग काफी देर तक रुके हैं, समय दे हैं। तो आप सभी लोगों से यही प्रार्थना, आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए भक्ति, एंड और अच्छा से आप लोग आगे बढ़िए। जो भी जप कर रहे हैं, जप करिए अच्छा से, एंड और जब मतलब जप की मात्रा भी बढ़ाते रहिए। तो प्रयास करिए, हमारे मंदिर में हर मतलब प्रतिदिन ही मंगल आरती होता है। हफ्ते में एक दिन आप लोग अगर मंगल आरती में आ सके तो यहाँ पर हफ्ते में एक दिन मंगल आरती आ सके तो, हर रविवार को कई लोग आ रहे हैं, तो आप लोग भी अगर आने की प्रयास कर सकते हैं। अगर आप बहुत दूर रहते हो तो यहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था है, सैटरडे को आकर यहाँ रात को रुक सकते हैं, और संडे मॉर्निंग आप अटेंड करके वापस जा सकते हैं। वैसे जिनको भी संभव है आप ट्राई करिए। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन आज प्रभु जी ने भगवत गीता के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। तो बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि बहुत सारे स्कॉलर्स लोग होते हैं भगवत गीता समझने का ट्राई करते हैं, बट क्या होता है, इट जस्ट लाइक कि बॉटल को बाहर से ही चाट रहे हैं, दे आर नॉट टेस्टिंग द एक्चुअल हनी जो उसके अंदर है, वो टेस्ट भी नहीं कर पा रहे। तो वही हम यहाँ पे प्रभु जी के माध्यम से, मीडियम से भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी ये जस्ट इंट्रोडक्शन सेशन था, तो आगे के सेशन में प्रभु जी और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे भगवत गीता में क्या है उसमें और कैसे उसको हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। सो प्लीज आप लोग कंटिन्यू करिए सेशंस में, आगे के सेशंस में। और रोज सुबह मॉर्निंग में हम लोग मंत्रा मेडिटेशन भी कर रहे हैं सुबह 6:30 बजे से। तो उसमें हम लोग 15 मिनट मंत्रा मेडिटेशन करते हैं एंड उसके बारे में कुछ जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि क्यों उसका जप करना चाहिए और उसके क्या लाभ हैं। तो उसको भी आप रोज सुबह 6:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। हम अभी जो ग्रुप है हमारा इस्कॉन यूथ फोरम व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम उसका लिंक डाल देंगे। तो जो भी लोग नहीं है उस मंत्रा मेडिटेशन ग्रुप में उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड सुबह हमारे साथ जप में आ सकते हैं, जप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं एंड आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल।